हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल गुरु। मैं हूं आकाश कुमार और आ गया हूं आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर के कि अगर एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसे छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस पर हम फॉर्मूला याद करने के लिए भी न्यूमेरिकल्स ऐसा कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 600 किलो जूल heat is given to 5 kg of substance and temperature increase 100 degree Celsius to 300 degree Celsius. Find the heat capacity in process. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कह क्या रहा है। इसमें क्या है, हमें हीट दिया हुआ है, हीट मीन्स कि Q दिया हुआ है, और 5 kg ऑफ सब्सटेंस मतलब जिस मास को जलाने पे या बोल सकते हैं जिस मास को वर्न करने पे हमें जो हीट मिल रही है वो सब्सटेंस है, जो मास है वो भी दिया हुआ है पर ये केजी में, और उसके वर्न होने से जो टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज द टेम्परेचर 100 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड हीट कैपेसिटी इन प्रोसेस। तो हीट कैपेसिटी को भी बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब इसमें है क्या क्या, पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा, तो पहले लिखेंगे हम गिवन डेटा कि दिया हुआ क्या क्या है। तो पहला दिया हुआ है Q 600 किलो जूल, दूसरा दिया हुआ है मास मतलब M दिया हुआ है 5 kg, और तीसरा दिया हुआ है हमें डेल्टी। डेल्टी मीन्स कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है, तो डेल्टी दिया हुआ है 300 माइनस 200। क्योंकि जो हमारा डेल्टा टी होता है, हमने देखा है कि जो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल टू MC और डेल टी, तो डेल टी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। तो हमारा T2 जो है, T2 है 300 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। T1 क्या है, T1 दिया हुआ है 100, मतलब 100 से 300 डिग्री सेल्सियस ये इंक्रीज हुआ है। तो बचा क्या हमारा, ये जो डेल्टी है ये बचा 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा डेल्टी यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हमारा जो हीट सप्लाई का जो है, किसी भी अगर सिस्टम का हमें हीट निकालना हो, चाहे वो कंट्रोल वॉल्यूम हो, कंट्रोल प्रेशर हो, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है जो हम जानते हैं। वी नो दैट Q इक्वल टू MC अपॉन इंटू डेल टी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको ऐसे ना लिख करके, ये होता है CP होगा अगर कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल प्रेशर है, और ये डेल टी होता है। तो इसको अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे भी आप लिख सकते हो, C T2 माइनस T1, ये भी फॉर्मूला होता है हमारा। पर हमें क्या चाहिए, MC एंड डेल टी। तो इस फॉर्मूला से हमारा क्या है निकल आएगा हमें जो चाहिए। अब Q हमें पता है कितना है 600, M पता है 5 kg, C नहीं दिया हुआ है, यही हमें निकालना है। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, C है। C क्या होता है, इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
हमें क्या है, हमें सी ही निकालना था। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, जो हीट कैपेसिटी चाहिए कि सिस्टम को कितना हीट कैपेसिटी चाहिए, फाइंड द हीट कैपेसिटी इन प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी हीट कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ी है, तो वो है सी। तो सी नहीं पता। अब डेल टी हम निकाल चुके हैं, डेल टी कितना है 200, ये रहा 200। अब इसको अगर हम इधर लाएंगे C इक्वल टू, तो Q जाएगा ऊपर 600/5 इंटू 200। तो इसको अगर करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 1000, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये निकलेगा 0.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ से निकल आया हमारा आंसर। आंसर हमारा क्या है, जो C है, C इक्वल टू 0.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये है हमारा आंसर। है बहुत सिंपल, बस हमें क्या है, उसका फॉर्मूला समझना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स क्या है, बहुत आसान है। तो क्या है, हमने देखा कि यहाँ क्या है, हीट दी हुई है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो समझ में आया कि वो हीट, मास और टेम्परेचर डिफरेंस, तो मतलब Q इक्वल टू MCP या MCV, जो भी कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल प्रोसेस होता है, MCV डेल टी। डेल टी क्या, अपना टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमने डेल टी निकालना, Q दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, वहाँ से हमारा क्या है, C निकल आया। तो जो हीट कैपेसिटी चाहिए थी वो इतना चाहिए था हमें इस प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, ये सब न्यूमेरिकल जो भी है फॉर्मूला बेस पे होता है। फॉर्मूला आपको पता है तो यूँ चुटकियों में फॉर्मूला पता होने पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल्स ये हमने कैसे सॉल्व किया। अगर आगे आपको ऐसा कुछ आता है, डेल टी निकालना हो या टी निकालना हो या क्यू निकालना हो, तो इस तरह से अगर वैल्यू दिया हुआ, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या गिवन डेटा हुआ है वो देखेंगे और क्या निकालना है वो देखेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और जानते हैं ऐसे ही और कितने न्यूमेरिकल्स ऐसे पूछे जाते हैं जो कंट्रोल वॉल्यूम प्रोसेस और ये सब आते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।